पूरा जान लेते हैं कितना कितना का एग्जाम पूछता है किस किस सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है। चलिए तो पहला सब्जेक्ट हम लोग मैथमेटिक्स ले लेते हैं। दिख रहा है सबको मैथमेटिक्स? कौशल दिख रहा है? आए ले अब दिखा आए। चलिए अजीत सतीश को बोलो देखने के लिए। दूसरा हो गया आपका कथी, हिंदी ले लेते हैं, है ना। तीसरा इंग्लिश, है ना। चलिए 4 नंबर हिंदी के जगह पर किसी का उर्दू भी हो सकता है तो अलग बात है, ठीक है। भोजपुरी हो सकता है वो अलग बात है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में अपना चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में आ जाएगा तो हम लोग साइंस ले लेते हैं, है ना। साइंस का 3 गो भाग है, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो यानी बायोलॉजी, ठीक है। गणित हिंदी का हिंदी ही होगा और अंग्रेजी हो जाएगा इसका। भाई साहब विज्ञान और भौतिकी, रसायन शास्त्र एंड जीव विज्ञान, और 5 नंबर में हो गया SST सोशल स्टडी ना, यानी सोशल साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें जो है आपको हिस्ट्री हो गया, है ना, ज्योग्राफी, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स और एक पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आइए इतिहास, भूगोल, ये हो गया आपका अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। चलिए अब राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, इसको जो है कभी कभी कोई सर जी, ठीक है, इसी को पॉलिटी कह देंगे। कथी? पॉलिटी या पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटी या पोल साइंस भी कह सकते हैं, पोल साइंस, बात वही है, ठीक है। या इसी को हम लोग सिविक्स, है ना, सिविक्स, क्या चीज? सिविक्स। और सिविक्स कहिएगा तो हिंदी हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, सिविक्स नागरिक शास्त्र, क्या हो जाएगा? नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो ये तमाम जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें आपको क्या किताब है? एगो, ठीक है। बस लैंग्वेज वाला में 2 किताब है ना, 2 इसमें 2 इसमें। इसमें बुक का एगो है 2, इसमें भी 2। अच्छा संस्कृत एगो छूट गया ना। हाँ तो चलिए क्या नंबर हो गया ये लैंग्वेज वाला? हाँ लीजिए एती हटा देते हैं ना, हो गया इंग्लिश। हाँ एक लैंग्वेज वाला 4 नंबर संस्कृत हो गया। नंबर यहाँ से चेंज करते हैं 5, भाई साहब ये हो गया 6। चलिए तो हम लोग को जो है 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है मोटा मोटी देखे तो। ऐसे किताब तो हो जाएगा 14 गो, एगो मैथ के, 2 गो हिंदी, 2 गो इंग्लिश और 2 गो संस्कृत, तो हो गया कै गो? 6 गो, एगो 7 गो। साइंस में कै गो? 3 गो, क्या हो गया? 10 गो। और सोशल साइंस में कै गो? 4 गो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल 14 गो हो गया। चलिए अब 14 को मिला दे तो होता है टोटल 600 नंबर। 600 नंबर का आपको परीक्षा देना होता है। कितना मार्क का? 600 मार्क्स। लेकिन आपको एग्जाम में जो है
100 नंबर नहीं जुड़ता है। कथी का? तो इंग्लिश का। ठीक है, समझा? 500 ही जुड़ता है। कितना जुड़ता है? हाँ, 500 का यदि 60% लाते हैं आप लोग तो होता है कितना? 300। ठीक है, यदि आप लाते हैं 45% तो होता है 225। ठीक है, और यदि आप लाते हैं 30% तो होता है 150। ठीक है, इस यहाँ से होता है फर्स्ट शुरू और यहाँ से होता है सेकेंड शुरू और यहाँ से थर्ड शुरू होता है। ठीक है, अब इससे ऊपर जितना लाइए आप फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, समझा? 500 का फर्स्ट सेकेंड जो है वही से मतलब 500 के नीचे और मतलब 0 से लेकर 500 के बीच में, हालांकि 0 तो होगा नहीं। जब भी आपको पास करना होगा तो कम से कम 150 से ऊपर ही लाना पड़ेगा। तो 150 से 500 के बीच में ही आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड या टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, वो 100 नंबर जो इंग्लिश का होगा नहीं जुटेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो 300 से ऊपर आएगा तब फर्स्ट कीजिएगा और 225 से ऊपर और 299 तक आएगा तो हो गया सेकेंड और 300 जैसी हुआ तो फर्स्ट। ठीक है, और 150 से ऊपर और 225 के बीच में रहेगा तो हो गया थर्ड। ठीक है, हर सब्जेक्ट में पास करने के लिए मान लो कोई किसी में 80 नंबर है, किसी में 29 नंबर, तो आप हो जाएगा फेल। तो हर सब्जेक्ट में कम से कम पास करने के लिए कितना चाहिए होता है? 30%। 30% मतलब 30 नंबर। 100 नंबर का एग्जाम होगा तो कितना लाना पड़ेगा? कम से कम 30 गो लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सब सब्जेक्ट जो है देख लेते हैं। अब इसका जो है 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेगा, इसका भी 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेगा, इसका भी 100 नंबर का, लेकिन इसका नहीं जुड़ता है। ध्यान रखा, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ता है। तो 100 यानी संस्कृत का भी 100 नंबर। साइंस का जो बोर्ड लेगा कितना? 80 नंबर का एग्जाम। ठीक है, और 20 नंबर जो है आपका स्कूल में प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, उसी तरह से सोशल साइंस में भी आपका जो है 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेगा और 20 नंबर का एग्जाम कौन लेगा? स्कूल लेगा प्रैक्टिकल के रूप में। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसका भी 30% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 30% होना चाहिए आप सबको। ठीक है, तो सब में कम से कम कितना होना चाहिए पास होने के लिए? 30 नंबर। कितना? कम से कम 30 से नीचे आएगा तो उपाय नहीं है। तो हमको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना इस तरह से कि अच्छा खासा रिजल्ट आ सके। सोचना है ऊंचा, ऊंचा सोचोगे तभी जो है। ठीक है, अगर गिरबो करोगे तो थोड़ा सा नीचे आओगे। अब सोचबे करोगे इतना, मतलब मान लो कि ना चढ़ेगा, बहुत तार पर चढ़ेगा तो मान लो खजूर के पेड़ है तो गिरेगा तो खजूर पर लटकेगा, लेकिन खजूरे पर चढ़ेगा और खजूर पर से गिरेगा तो क्या? धरती पर। इसलिए सोच थोड़ा ऊपर रखना है। ठीक है, और उसी आधार पर जो मेहनत भी आपको करना है। ठीक है, तो ऐसा आपका सब्जेक्ट था। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैमरा ऑन है ना? हो ए बतिया मत भाई। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट के नाम जान गए। ठीक ना, एग्जाम में कैसे फर्स्ट करेंगे, कितना नंबर लाएंगे तो फर्स्ट करेंगे, कितना करेंगे, कितना लाएंगे तो सेकंड करेंगे, कितना लाएंगे तो थर्ड करेंगे, और कितना लाएंगे तो टॉप करेंगे। टॉप करने के लिए आपको 500, ठीक है, 75 पार, सॉरी 500 बोले, 475 पार लाना पड़ेगा। ठीक है, 480 प्लस, तब टॉप कर सकते हो। ठीक है ना। आइए अब जो है थोड़ा सा हम लोग एग्जाम का सिलेबस समझते हैं, एग्जाम किस तरह से लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स कितना है? 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर ना हम लोग लाना है हमको टोटल। तो जितना क्वेश्चन पूछेगा ना उसका दुगना जो है आपको ऑप्शन देगा। जैसे 50-50% बांट दिया है, कितना? ठीक है, यानी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर के है? 50 नंबर के, और सब्जेक्टिव कितना? 50 नंबर के। हो गया 100 नंबर। तो 50 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के सब्जेक्टिव। लेकिन इसका रहेगा क्वेश्चन 100। कितना? 100। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको क्या बनाना है? 50 को, लेकिन रहेगा क्या गो? 100 गो। मैथ के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या गो रहेगा भाई? 100 गो। क्या गो रहेगा? 100 गो। बनाना क्या गो है? 50 गो। तो 100 गो में से आपको 50 गो बनाना है। कोई 50 गो आप बना सकते हो। अब यदि 50 गो से ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा?
तो 50 को से ज्यादा बनाओगे तो ऊपर से 50 को गिनेगा और उसके बाद नहीं गिनेगा। ऊपर से 50 को गिनेगा, जहां तक आपको 50 को पूरेगा ना वहां तक हो गया उसका कंप्लीट, उसके बाद गया, कहानी खत्म। इसलिए आपको 50 को बनाना है, 50 को से ज्यादा बनाओगे ऐसे ना कि वो ज्यादा चेक कर देगा, उसे उसको कोई मतलब नहीं। 50 को चेक करेगा, कहां तक चेक करेगा, जहां उसको 50 पूरा कहानी खत्म। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। जो 100 नंबर वाला एग्जाम होगा उस सब का जो है क्वेश्चन दुगना रहेगा, यानी 50 को बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव, तो कितना रहेगा क्वेश्चन 100 गो। कोई 100 गो में से मतलब पूरा 100 गो में से कोई आपको 50 गो ठीक ना घास लेना है। ठीक है, आते हैं अब सब्जेक्टिव पर। तो सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दुगना रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, टोटल आपको 50 नंबर पुराना है तो आपको 2 नंबरिया रहेगा 30 गो। क्या रहेगा 30 गो। ये मैथ के लिए बता रहे हैं हम। 2 नंबरिया कितना रहेगा 30 गो रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है कोई 15 गो, कोई 15 गो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 नंबरिया के बाद क्या नंबरिया रहता है 5 नंबरिया, तो 5 नंबरिया 8 गो रहेगा। क्या रहेगा 8 गो, जिसमें से आपको बनाना है 4 गो। तो 15 दूना 30, 15 को बनाया ना, 2 नंबर था तो 15 दूना 30 और इधर 4 को बनाया 5 नंबर, 5 चौका 20, 30 20 और इधर 50 को हो गया 100। तो समझ में आया। तो जितना 100 नंबर का एग्जाम किस में होता है, हिंदी में भी होता है। अच्छा, जैसे मैथ में था वैसे नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव में सब दुगना रहेगा। ठीक ना, लेकिन हिंदी में थोड़ा पूछने का तरीका दूसरा है, संस्कृत में थोड़ा दूसरा है। जब हम पढ़ाएंगे हिंदी तो टेस्ट लेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे पूछता है। लेकिन खाली ऑब्जेक्टिव का बारे में समझ लो कि हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव का बनाना है 50 गो, लेकिन कितना रहेगा 100 गो। 100 में से कोई आपको बनाना है 50 गो। वैसे ही इंग्लिश में भी, वैसे ही संस्कृत में भी। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट छूटा है नहीं, हो गया। अब साइंस और सोशल साइंस समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, साइंस में आपको जो है टोटल 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम लेगा तो आपको देगा क्वेश्चन दुगना। 80 हो गया तो 40 बार दीजिए, 50% बटेगा ना भाई। तो 80 का 80 और 80, तो 80 का 50% कितना होगा, 50 मतलब आधा, तो 40 और फिर 40। तो 40 गो ऑब्जेक्टिव बनाना होगा आपको साइंस में और सोशल साइंस में। क्या गो 40 गो। तो 40 गो बनाने के लिए कितना देगा फिर आपको 80 गो देगा। कितना देगा 80 गो। हाँ, 80 गो में से कितना बनाएंगे हम 40 गो। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव का थोड़ा सा जो है तरीका चेंज है। तो जैसे जैसे हम टेस्ट लेंगे वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। आपने जो गेस खरीदा उसमें भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिले है तो उसमें भी परीक्षा कैसे लेता है क्वेश्चन दिले है, तो आपको वहां से भी समझ में आ सकता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है?